नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास जगह पर हैं। दुबई में आईसीसी का ये हेडक्वार्टर। आईसीसी आपको पता ही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था, जहां से क्रिकेट के कायदे कानून नियम हर चीज़ जो भी आप देखते हैं, वर्ल्ड कप, क्रिकेट के नियम, कैसे कौन सी कंट्री किसके साथ खेलेगी, जो भी चीज़ क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी बातें जो होती हैं वो यहाँ पर तय होता है। दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है और चूंकि आज हमें खास एक तरह से एक्सेस मिला हुआ है, खासकर फैंस रिपोर्टर के लिए, कि फैंस को कई बार पता नहीं होती ये बातें कि भाई आखिर आईसीसी के दफ्तर में, हेडक्वार्टर में होता क्या है, इनका ऑफिस कैसे होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को आईसीसी का जो ये हेडक्वार्टर है उसके दर्शन करा जाए। और मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं, यूँ तो आईसीसी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है और इंग्लिश में ही बोलते हैं, लेकिन मैंने इनको मनाया कि कुछ थोड़ा सा हिंदी वालों को बताएं। तो राज भाई, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। आप ही बताइए, मतलब ये आईसीसी की जैसे स्टार्ट में आ रहे हो तो स्टार्ट में ही मेन गेट में ही ये ग्रोथ है और ये विजन है, क्या विजन है? विजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमारा मानना है कि क्रिकेट को और बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा महिलाएं खेलें, लड़कियां खेलें और छोटी जगहों में जहां पे क्रिकेट अभी इतनी नहीं फैली है वहां फैलाई जाए, क्योंकि वही तरीका है जिस तरह से हम क्रिकेट को और बढ़ा सकते हैं। तो ये इसके लिए पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट बाकायदा बनाया जाता है, वो बनाया गया है और उस पर काम करते हैं। कई चीज़ें हैं जो आपको शायद इतनी ना पता हो। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप घुस रहे हैं, घुसने के साथ ही आपको कोई तेंदुलकर या ब्रायन लारा या कोहली की नहीं, एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर मिलती है और वो तस्वीर दिखाती है कि आईसीसी का ये विजन है। ग्लैमर नहीं है, कैसे इस स्पोर्ट्स को आगे लेकर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़। जी राज भाई, आप बताएं। हाँ, तो बिल्कुल जैसे आपने देखा ही होगा, कुछ पिछले 5-6 सालों में खासकर जो है महिलाओं की क्रिकेट पे बहुत हमने तवज्जो दिया है। जो इवेंट्स हुए हैं हमारे बहुत अलग लेवल पे हुए हैं। अगर आप देखें, जो मेलबर्न T20 वर्ल्ड कप था वो तकरीबन 90,000 लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अलग लेवल पे ले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठी हैं, इस पर बहुत हर तरीके से काम होता है। तो जो हमें तो सिर्फ आईसीसी के बड़े इवेंट्स दिखते हैं, लेकिन काम जो है वो बिल्कुल ग्रासरूट्स लेवल पे होता है। ग्रासरूट लेवल की आपने बात की, एक मैं ये देख रहा हूँ कि ये आईसीसी का ऑफिस में इस चीज़ पर आप लोग का जो टारगेट है कि भाई ओलंपिक में हो हर हाल में 2028 और 32 में, ये बड़ा एम्बिशन है और परमानेंट स्टेटस मिल जाए स्पोर्ट्स को 2032 के बारे में। ओलंपिक्स को लेकर क्या मतलब ये मिशन है? देखिए, हमारा ये एम है कि 28 में नहीं तो 32 में हम डेफिनेटली ओलंपिक्स में हों। एम ये है कि ओलंपिक्स शायद आपको या किसी आम क्रिकेट के फॉलोवर को लगे कि इतनी ज़रूरत नहीं है बड़े मुल्कों को, बड़े देशों को, लेकिन क्या है कि जो छोटे देश हैं वहाँ पे अगर ओलंपिक्स में क्रिकेट होती है तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा उनके छोटे देश फेडरेशन से, छोटे देशों से। छोटे का मतलब मैं क्रिकेट चाहे वो यूरोप के कंट्री हो, तो उनको उनके ओलंपिक एसोसिएशंस का सपोर्ट जो मिलेगा, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब आप जो कह रहे हैं कि ये इनका कहना है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जो मेजर टेस्ट प्लेइंग नेशन है, इंडिया है, श्रीलंका है, इनको तो पैसे मिलते हैं, इनका एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल है। लेकिन आप बात करते हैं ब्राज़ील की या फिर फ्रांस की, ऐसी कंट्री जहां पर क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं, लेकिन अगर ओलंपिक स्पोर्ट्स आएंगे तो वो मदद मिलेगी। खैर राज भाई, अब मैं यहाँ पर ले जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीसी का हेडक्वार्टर है, जो मेन रिसेप्शन है, लेकिन रिसेप्शन के ठीक बगल में ये जो मैंने नोटिस किया यहाँ पर, ये कैप सारे मुल्कों के आपने लगे रखे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ट्रॉफीज और कैप्स के बारे में। अलग अलग ट्रॉफीज हैं, कई क्वालिफाइंग इवेंट्स की हैं, कई सोवेनियर्स हैं। ये मतलब जो ओवर द ईयर्स जो इकट्ठे किए गए हैं, कई मेंबर्स ने दिए हैं हमें, तो ये सारे यहाँ पे हैं। और जैसे हम अभी आगे जाएंगे, आप देखेंगे हमारी मेन ट्रॉफीज अलग जगह हैं। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा सारे कंट्रीज की, लगभग सारे, जिम्बाब्वे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, सारी कंट्री, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब कंट्रीज के कैप्स हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ मेरी जो नज़र पड़ी, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट बैट। आप यहाँ पर अगर आपको कभी भी दुबई में आने का मौका मिले और अगर आप आ सकते हैं, यहाँ ज़रूर देखिए, इतिहास बताया गया कि कैसे, देखिए, हॉकी स्टिक की तरह हुआ करती थी क्रिकेट की बैट। ये 1720 की बात है, WG अगर आप देखा जाए, उसके बाद कैसे कैसे बैट का रूप बदला और आज का मॉडर्न बैट को अगर आप देखें तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये बड़ी तगड़ी चीज़ देखने को मिली है। अब हम थोड़ा सा और आगे भी बढ़ेंगे। राज भाई, आप हमें लेके चलो। एक मैंने यहाँ पर सुना बड़ा, हाँ, ये इसी के बगल में है, ये जो रूम जो है, ये सोबर्स रूम है। सोबर्स रूम मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मामूली नाम नहीं है, गैरी सोबर्स। गैरी सोबर्स का मतलब क्रिकेट की आप बात करेंगे, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर की बात करेंगे, तो इनसे बड़ा शायद शख्स कोई हो। ये रूम का नाम
गैरी सोबर्स रूम, इसके बारे में बताइए। देखिए ये आइडिया कहाँ से और कैसे आप लोगों ने हमारे किया? जो सारे मीटिंग रूम्स हैं वो किसी ना किसी प्लेयर के नाम पे हैं। अच्छा। तो ये जैसे सर गैरी सोबर्स रूम है, हाँ। और ऐसे ही तेंदुलकर रूम है, WG तेंदुलकर रूम भी है, वाह क्या बात है, देख लीजिए इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी है। मिशेल गेहो, फ्रेंच जो वुमेन क्रिकेटर थी इंग्लैंड की, उनके नाम पे भी है। अच्छा। तो ये एक अच्छा सा फ्लेवर हमें मिलता है। तो और तेंदुलकर के रूम में क्या होता है? जो तेंदुलकर रूम है उसमें कुछ खास नहीं, ऐसा नहीं है, सारे इसी तरह बने हुए हैं, लेकिन ये है अच्छा। कि मीटिंग टाइम टू टाइम अलग अलग जगह होती हैं, तो हाँ। मौका जिसका लगता है वो पहले बुक करा लेता है। अच्छा, चलिए ये तो अच्छी बात है, मतलब जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। कुछ और जगह मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप जो बात राजू ने कही, भाई ओलंपिक के तो बात नहीं है, लेकिन महिलाओं के बारे में भी जो बात है, महिला क्रिकेट को किस तरह से बढ़ावा देना है। देख सकते हैं आप ICC के रूम में आएंगे तो आपको साफ साफ क्लियर कट टारगेट है कि जो ग्रोथ है वुमेन्स क्रिकेट की 250 मिलियन लोगों तक और फैंस तक पहुंचे 2032 तक में। ये एक बड़ा ही एम्बिशियस टारगेट है और इसके लिए ICC बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और यहाँ पर ये अगर एक सीढ़ी अगर आपको इजाज़त है तो वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। आइए, तो एक जो है ICC का इतिहास मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि ये जो इतिहास है ICC का, कैसे ICC का नाम बदला। ऐसा नहीं है कि ICC आज जो जिस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो देख रहे हैं शुरू से ही ऐसी रही है। 1909 से लेके 1997 तक, मतलब लगभग आप समझ लीजिए कि 100 साल तक ये ICC का सिंबल हुआ करता था। उसके बाद 1997 में इनका लोगो बदला और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, और अब ये जो अब आप लोगो देखते हैं ICC की जो पहचान है हर जगह ये आपको दिखता है, ये 2001 से है, मतलब इसको भी 20 साल से ऊपर हो गए हैं। इसके बाद इसके बारे में बताना चाहेंगे राज भाई, ये जो अब कोई फिर बदलाव होने वाला है लोगों में, यहाँ पे ये स्मृति है। ऐसे ही है। मेंबरशिप तो हमारी आपने देखा ही होगा, वो बदलती रहती है। नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो अभी फिलहाल 108 पे पहुँचे हुए हैं। तो एक चीज़ जो हम लोगों ने ओलंपिक्स की बात कर ली, हमने USA की बात कर ली, एक चीज़ USA की हम बात करना चाहेंगे कि भाई 50 मिलियन एक टारगेट है कि US में ये इवेंट जाए, ICC के बड़े इवेंट जाए, और डिजिटल यहाँ पर जो आप लोगों ने बात की है कि कैसे अब ज़माना डिजिटल का आ गया है, पहले तो TV का होता था यहाँ पर, उसके बारे में आपने जो बताई है कि भाई कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ाया जाए जिससे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बने। 300 मिलियन का आप लोगों का टारगेट है 2032, इसके बारे में कुछ आप अगर बताना चाहें। देखिए, अब ग्रोथ है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस जो हैं हमारे गेम से जुड़ें। तो अब जाहिर सी बात है, हर बंदा तो खेलने एज ए प्लेयर नहीं होगा, तो फैंस जो हैं आजकल डिजिटल की जितनी फॉलोइंग होती है वो हमें पता है बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाहर जो खासकर ना केवल जो पुरानी हमारी क्रिकेट की क्रिकेटर्स हैं, उसके अलावा बाहर भी जो हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि गेम बढ़े, तो उसके लिए डिजिटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हमने काफ़ी लगभग सारी आपको ऑफिस इनका दिखा दिया, ये एक्सेस दिला दी। आसान नहीं होता, हमें भी आने में बड़ी तकलीफ होती है और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर लास्ट में आते हैं, ये मैं देखता हूँ कि 3 ट्रॉफीज आप लोगों ने रखी हुई है। इन ट्रॉफीज के बारे में बताएं कि क्या है, क्या खासियत है, और यहाँ पर डिस्प्ले में आपने लगा रखी है। नहीं, डिस्प्ले में हमने एक्चुअली ये वुमेन्स वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप वुमेन है। अच्छा, ये महिला वर्ल्ड कप के लिए की ट्रॉफी है, ये हो गई क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वाली, और एक और ट्रॉफी यहाँ अंडर 19 वाली होगी, और T20 वाली वर्ल्ड कप वाली वर्ल्ड कप तो अभी घूम रही है। अच्छा, घूम रही है। अब दोनों वो टूर्नामेंट मेंस और वुमेन्स के आने वाले हैं। ट्रॉफी तो ट्रॉफी टूर होता है ये बिल्कुल, ये फैंस को ही पता है कि जब भी कोई मेजर टूर्नामेंट आता है तो उसके प्रचार प्रसार के लिए कि लोगों तक, फैंस तक वो बातें पहुंचे, हिस्ट्री बात पहुंचे, तो यही ट्रॉफी पूरे मतलब अलग अलग मुल्कों में ट्रैवल करती है, और इसलिए यहाँ पर फिलहाल T20 ट्रॉफी नहीं है। तो ये मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, मैं पहले यहाँ पर मतलब आया हुआ हूँ, लेकिन इस बार काफ़ी बदलाव देखने को मिले, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी बात कभी भी, क्योंकि अमूमन आप लोगों को ये मौका नहीं मिलता है, ना टीवी चैनल्स में ये स्टोरी देखने को मिलती है, ना प्रिंट में होती है। लेकिन मैंने कोशिश की कि कैसे आप लोगों तक ये कहानी लेकर जाऊँ, और बहुत बहुत एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये याद रखें कि जो महिलाओं का अंडर 19 वर्ल्ड कप भी यहाँ पे जल्द आएगा, क्योंकि अब अगले साल हम इसकी भी शुरुआत करने वाले हैं। वाह, क्या बात है। तो पूरा फोकस जो है महिलाओं की क्रिकेट पर है, हमारी आधी आबादी महिलाओं की है। राज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ICC का हेडक्वार्टर है, दिन दूनी चार चौगुनी उन्नति करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।